हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 32 का भी हम पाठ करेंगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे करम जान विधितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे करम जान विधितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान ने पिछले कई श्लोकों में यानी 24 से लेकर 30 श्लोक तक 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। फिर 31वें श्लोक में भगवान ने कहा जो लोग किसी प्रकार का भी यज्ञ नहीं करते उनको इस श्लोक में भी सुख नहीं होता, तो भला उन्हें परलोक या दैवलोक में कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं। वितता ब्राह्मणों मुखे, यहाँ ब्राह्मणों का अर्थ है वेदों की वाणी, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के मुख से वेद नहीं निकले हैं, वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। कर्म जान विधि तान सर्वान, ये सारे यज्ञ कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। संसार में कई प्रकार के लोग हैं, उनमें कई प्रकार की भावनाएं होती हैं। केवल 12 प्रकार के ही यज्ञों का वेद में वर्णन नहीं किया गया। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन आया है और बहुत ही ज़्यादा विस्तार से आया है। व्यक्ति की रुचि, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन है वेद में। तो इन यज्ञों को जानने से होगा क्या? भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इन सभी यज्ञों के बारे में अच्छे से जानता है तो जानकर एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जानकारी ही बचाव है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। इस प्रकार वेदों की वाणी में नाना प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है। कर्मों से उत्पन्न उन सभी यज्ञों को जानकर व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे शरीर से करें, चाहे मन से करें या वाणी से करें, उसके हमें कर्मफल भोगने होते हैं। एक होती है क्रियाएं और एक होते हैं कर्म। क्रिया का फल नहीं भोगना पड़ता, हमें कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। जैसे सांस लेना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है, पानी पीना एक क्रिया है, भोजन करना, ये सब क्रियाएं हैं। कोई गाड़ी चलाना ये भी क्रिया है। कर्म कब बनता है? जब उस क्रिया को करते समय उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे भोजन करते समय यदि विशेष प्रकार का भोजन हो, उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो, तो फिर उसमें आपकी आसक्ति हो सकती है। अगर वैसा भोजन फिर कभी ना मिला तो आप दुखी हो जाएंगे। मान लो आप कार चला रहे हो, ये भी एक क्रिया है, और आपने जानबूझकर किसी को टक्कर मार दी तो ये आपका कर्म बन गया। यदि अनजाने में किसी को ठोकर लग गई, किसी को टक्कर लग गई, जैसे मानो आपकी कार से कोई आकर टकरा गया, इससे उसकी मौत हो गई। यदि आपने सिद्ध कर दिया अदालत में कि मेरा कोई इसको मारने का इरादा नहीं था, ये अचानक से मेरी कार से टकरा गया, मैं तो बिल्कुल सही दिशा में ही जा रहा था और मेरा कोई इरादा भी नहीं था इसको मारने का, पर अब इसकी मृत्यु हो गई है, तो अदालत आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि व्यक्ति के इरादे देखे जाते हैं। किसी भी क्रिया को करने के पीछे उसका मनोभाव क्या था। उसी प्रकार कई बार हम मन से किसी के प्रति कोई बुरा विचार करते हैं तो उसका भी हमें कर्मफल भोगना पड़ता है। और वाणी से भी किसी की हमने निंदा की, किसी को गलत बोल दिया, उसका भी हमें कर्मफल भोगना पड़ता है। पर इस कलयुग में मन के द्वारा किए गए कर्मों का कोई फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन शरीर के द्वारा जो किया गया कर्म है उसका हमें फल भोगना ही पड़ता है। जैसे मानो आपने मन में किसी की हत्या कर दी। शरीर वांग मनु कर्म पर प्रारब्धे नरा। शरीर वांग मनु कर्म पर प्रारब्धे नरा। और कर्मों के फल केवल मनुष्य पर ही लागू होते हैं, पशु पक्षी पर नहीं। तो स्वाभाविक है सबके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि इन नाना प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। पहले हमने पढ़ा जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान में यज्ञ, तपो में यज्ञ, कर्म यज्ञ। अब आगे भगवान बताएंगे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन से हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम।